या गुड इवनिंग गाय। आज हम सीखेंगे कि इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे। जैसे मकान होने के बावजूद वो किराए में रहता है। मकान मालिक होने के बावजूद वो किराए में रहता है। पैसा होने के बावजूद वो पैदल जाता है। कार होने के बावजूद वो पैदल जाता है। अमीर होने के बावजूद वो पैदल जाता है। इसमें अंतर क्या है? हैविंग और बीइंग। हैविंग और बीइंग को समझने से पहले, उसको समझ यूज करने से पहले उनको समझना पड़ेगा वो चीज होता क्या है। राइट। अब क्या है, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है। टोटल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। जैसे हम या तो किसी काम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि जैसे मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा, मैं चला गया, वो चला गया। एक तो ये होता है जिसमें एक्शन होता है, उसने खा लिया, मैंने खा लिया, सबने खा लिया। एक खाने पीने का एक एक्शन होता है, काम। और दूसरा, हमारे पास कोई चीज होती है ना। मेरे पास मकान है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी। ये हो गया। तीसरा, कहीं पर होने की बात हुई, मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अमीर था, मैं घर पर था, वो घर पर था, वो घर में है, तो मैं घर में था। तो वो रह रहा है 2 साल से, कहीं होने की बात होती है ना, वो इसको ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी तो ये इजमार, ये तो पता, एक्शन वाले तो पता ही होता है सभी को। सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है इनको समझ में ना। जैसे हमें लगता है कि इज एम आर वॉज वर ये इजी है, ये सब आते किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है। अब इनको समझ लेते पहले ये क्या है। अब मेरे पास कोई सामान है या कोई था, तो उसके लिए है वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और ये बी होता है, ये बी के अंदर सब जब होने वाली बात होती है ना, ये सारी चीजें बी के अंदर आएंगी, ठीक है ना। जैसे मैं, ये बी का बेस फॉर्म होता है। जैसे बी एक ऐसा वर्ब है जिसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है। जैसे एक तरह का फोल्डर है बी, और उसके अंदर से अलग अलग फाइल है। बी मीन्स होना। जैसे इज एम आर बी का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं। गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बी का। फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, वर सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। बीन थर्ड फॉर्म। जहां जहां होने की बात है थर्ड थर्ड फॉर्म की, वहां पे बीन आगे फोर्थ फॉर्म लगा दो। लास्ट में थर्ड पर्सन के लिए आता है ना, इज एम आर। जैसे हैज किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। ये थर्ड पर्सन के लिए ई, अगर इसके फिफ्थ फॉर्म कुछ लिखना चाहे हम इज लिख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है ना, हैज, कीप्स, ये चीज जो भी है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज है। आमतौर पर उसका आगे रखे तो ठीक है, कोई बात समझने से, को कहीं से रखने से कोई मतलब नहीं। बात यूज होना चाहिए, कौन सा फॉर्म किसकी क्या है हमें मतलब नहीं। समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। ओके। सबसे पहली बात है, इसको समझो। लोगों को लगता है कि उसको आता है सबको, लेकिन आता नहीं है। बात जहाँ पे बात होने की थी, जैसे मैं अभी घर पे हूँ, मेरा होना भी घर पे है, मैं कल घर पे था, ये उसका सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म था। यहाँ भी होने की बात हो रही है ना, ये भी होने की बात हुई है। कोई कहीं पे रह रहा है ना, तो वहां पे कल वहां रहा होगा, ही माइट हैव बीन, कहीं पे होने की बात होगी ना, वो कहाँ कहीं गया होगा। ही माइट हैव गॉन, वो वहां रहा होगा। ही माइट हैव बीन, पास्ट की बात। इसको माइट हैव बीन बाद में बताएंगे, मैं बीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जहाँ पर होने वाली बात आती है ना, वो वो चीज वहां पे यूज होगा। और बीइंग, आपके पास कोई चीज है तो हैव है, कोई चीज थी तो हैड है। आप कहीं पे हो अभी, वो बी बी फॉर्म में बी है। आपको होना भी फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। अभी कहाँ पे हो? प्रेजेंट में। तो इज एम आर है। इज एम आर किसके साथ यूज है पता है? कल आप कहीं कहीं पे थे, आपको होना कहीं पे था, वो भी बी के अंदर आता है, सेकंड फॉर्म है। वॉज, वर है। और आप कहीं रह रहे हो अभी कई लंबे टाइम से, वो भी बीन है। इसको बीन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको अभी हम बीइंग, आज हमारा जो फोकस रहेगा बीइंग और हैविंग पे। और भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, अमीर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद,
वो यहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई चीज है तो उसके लिए तो हैव है, उसके पास, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है, मैं वैसे बोलते जा रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल है, ये हैव वाला कॉन्सेप्ट है ना। मेरे पास मोबाइल मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। मेरे पास मकान है, पास होने की बात हो रही है ना, आई हैव अ हाउस, मैं मकान मालिक हूँ, ठीक है। मकान मालिक हूँ मतलब हाउस ओनर बोल दो, लैंडलॉर्ड कह दो, जो भी है, आई एम ए लैंडलॉर्ड, जो भी है। अच्छा, मकान होने के बावजूद, ऐसे बावजूद जो चीज होती है ना, इसमें इस दो ही चीज होती है बस, डिस्पाइट। हिंदी में जो बावजूद, बावजूद उसका मतलब डिस्पाइट होता है ना। इसके यूज आगे दिखाएंगे। एक तो होता है इंस्पाइट ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है बावजूद, है ना। अब जब इस्तेमाल होगा तब आपको चीजें समझ में आएगी। दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, इंस्पाइट लगाना तो इसका आगे ऑफ लगेगा, लगेगा, डिस्पाइट है तो डिस्पाइट लगाना, बस हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, मकान होने के बावजूद, मतलब उसके पास कोई मकान है ना। मकान होने का, आदमी तो मकान नहीं होगा ना, आदमी के पास मकान होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा ना। ही हैव हाउस, उसका मकान है, उसके पास मकान है। अब मकान होने के बावजूद, बावजूद पहले डिस्पाइट, डिस्पाइट हैविंग, ओके, डिस्पाइट हैविंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी वैसे लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। तो अभी इसको समझ लो, मकान होने के बावजूद, मकान होना मतलब कि किसी के पास मकान होता तो ही इज गुड, ही इज हाउस, तो मतलब ही हैव हाउस, उसके पास मकान है, ही हैज ए हाउस, ठीक है। मेरे पास मकान है, आई हैव हाउस। मकान होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग अ हाउस, मकान होने के बावजूद। अच्छा, मैं कहूँ मकान मालिक होने के बावजूद, अब क्या, ही हैज इज लैंडलॉर्ड बोलेंगे, ही इज ए लैंडलॉर्ड, ही इज ए लैंडलॉर्ड। इज का मतलब क्या है, ये है, इज इस बीइंग वाले उसमें आता है, बी वाले फॉर्मूला में आता है, इज हमारा जो बी में आता है ना, बीइंग वाला आएगा। मकान मालिक होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग, ना हैविंग नहीं आएगा। जहाँ इज एम आर वाला है ना, बी वाला कॉन्सेप्ट है। मकान मालिक होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग लैंडलॉर्ड, डिस्पाइट बीइंग ओनर, ही लिव्स इन ऑन रेंट, है ना। अच्छा, मैं कहूँगा यार, पैसा होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद मतलब क्या है, आदमी के पास पैसे होता है ना, इज तो आएगा नहीं। पैसा, ही हैज मनी, ही इज मनी नहीं बोलते ना, वो पैसा नहीं बोलेंगे, इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ही हैज मनी, हैव, आई हैव मनी, ही हैव मनी, ही हैज, दूसरे के साथ ये जाएगा। तो हैज के साथ हैविंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, पैसा होने के बावजूद। अब क्या है, पैसा होने के बाद मतलब डिस्पाइट हैविंग मनी, है ना, वो पैसा खर्च नहीं करता है, डिस्पाइट हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड, ठीक हो गया। अब मैं कहूँ कि अमीर होने के बावजूद, अब अमीर होने का क्या है, इज, ही इज रिच, है ना, वो अमीर था, ही वॉज, बी वाला कॉन्सेप्ट है, बी वर्ब जिसे बोलते हैं ना, बी वाला इसमें आएगा वो। अमीर होने के बावजूद, ही हैज रिच तो नहीं बोलेंगे, ही इज रिच बोलेंगे। इसलिए अब बी का मतलब ये कि बीइंग आएगा उसमें, मतलब अब उसके बी मतलब होना से मतलब नहीं, बी अगर वो अमीर है तो ही इज रिच, इज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इज, ये इसका, इसका फोर्थ फॉर्म बीइंग आया। अमीर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग रिच, पैसा होने के बावजूद, पैसा होने के लिए क्या बोलते हैं, हैव आएगा, आई हैव मनी, ही हैज मनी। पैसा होने के बावजूद तो हैविंग वाला कॉन्सेप्ट है, पैसा होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी। अमीर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग मनी, है ना, डिस्पाइट हैविंग मनी, सॉरी, पैसा होने के बाद उसके पास पैसा ना, आई हैव मनी, हैव वाला कॉन्सेप्ट है ना, हैव वाला वर्ब आएगा। पैसे होने के बावजूद, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, मेरे पास पैसे, आई हैव मनी, उसके पास पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, ठीक है ना, वो अमीर है, ही इज रिच, बी वाला कॉन्सेप्ट है। और पैसे होने के बावजूद,
डिस्पाइट हैविंग मनी। और अमीर होने के बावजूद, अमीर होना मतलब बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है, डिस्पाइट बीइंग रिच, है ना। अच्छा, गाड़ी होने के बावजूद, उसको गाड़ी है ना, आई हैव कार, हैव वाला कॉन्सेप्ट है डिस्पाइट हैविंग कार, कार होने के बावजूद। ही गोज ऑन फुट, पैदल जाते कहीं पे ना। अब पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, अमीर होने के बावजूद, ही इज रिच, बीइंग वाला डिस्पाइट बीइंग रिच। चलो अभी देखते हैं आगे ना। हाँ, चलो ये देखते हैं। अमीर, अमीर होने का, अमीर आदमी अमीर हो सकता है, आदमी के होने की बात हो रही, अमीर हो सकता है आदमी, हाँ हो सकता है, यस। डिस्पाइट बीइंग आएगा ना, डिस्पाइट बीइंग आदमी। अच्छा, बीमार वाला कॉन्सेप्ट में आपको अलग से वीडियो, मतलब आदमी बीमार वाले में फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, तो ये बाकी चीजें। अच्छा, ये है खुद का मकान होने के बावजूद ना, खुद का मकान होने से, मकान होना, मेरे 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 पास मकान है, आई हैव हाउस, है ना। कोई चीज आपके पास है तो उसके लिए हैविंग हैव होता है, और ऐसे होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाउस बोल दो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाउस बोल दो, बात एक ही है ना। तो ये है, मकान मालिक होने के बावजूद वो किराए में रहते हो, बताते हैं डिस्पाइट बीइंग लैंडलॉर्ड, है ना। कार होने के बावजूद, आदमी कार तो हो सकता है, डिस्पाइट बीइंग आपने बोल दिया तो आदमी कार हो जाता है, बी मीन्स होना, आदमी कार थोड़ी सा होता है, डिस्पाइट, अगर डिस्पाइट हैविंग रहना, आदमी के पास कार होती है, ही हैज कार, हैज वाला पूरा, हैज का हैविंग आता है 4 पॉइंट, जिसमें मतलब कार होने के बावजूद, कार होने का मतलब क्या है, आदमी के पास कार होती है, आदमी कार नहीं होता है, बस ये बोलना है। अगर आपने बोलते डिस्पाइट बीइंग कार, उसका मतलब होता है कि आदमी कार हो जाएगा, कार होने के बावजूद, वो आदमी कार होने के बावजूद पैदल जाता है ना, कार थोड़ी हो सकता है, आदमी के पास कार हो सकती है ना। डिस्पाइट हैविंग, हैव पास होने के लिए हैव है, तो हैव का हैविंग, डिस्पाइट हैविंग कार। वो पैदल जाते हो तो पैदल जाता है, कैसे जाता है मालूम, ये हैविंग और बीइंग वाला कौन सा कार। अच्छा, कार होने के बावजूद, कार होने के बावजूद, चलो ठीक है। अच्छा, पैसे होने के बावजूद, अब आदमी के, आदमी के पास पैसे तो, हाँ, पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, अमीर होने के बावजूद, आदमी अमीर होता है, हाँ अमीर होता है, आदमी के पास अमीरी नहीं होती, आदमी अमीर होता है, ही इज रिच, इज वाला फॉर्मूला है बीइंग वाला, डिस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद वो पैसा खर्च नहीं करता, ही डजंट स्पेंड मनी, ठीक है ना। ये टीचर होने के बावजूद, जैसे बोलते हैं इज एम आर वाला कौन सा, बी वाला होता है ना, बी वाला है, जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है, बी की, ये है बी वाला कॉन्सेप्ट है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज हमारा, बी मीन्स होना, कहीं भी होने वाली बात है, टीचर होने के बावजूद, ही इज ए टीचर, इज आ रहा है ना, ही वॉज ए टीचर, वो टीचर था, ही हैड ए टीचर नहीं होगा, ही हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट है, ही हैज बीन टीचर फॉर लास्ट 3 years, है ना। तो टीचर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग ए टीचर, ओके, ये टीचर होने के बावजूद होगा, है ना। अच्छा, मतलब टीचर होने के बावजूद, अच्छा मैं बोलूंगा बुक होने के बावजूद, उसके पास बुक होने, किसी बुक होने के बावजूद उसने मुझे किताब नहीं दी ना, किताब बुक होने के बावजूद उसने मुझे किताब नहीं दी, बुक होने, बुक है तो क्या ही इज बीइंग आएगा, बी वाला है, इज एज एम आर वाला है, या है बेज वाला है, इज एम आर वाला है, ही हैज ए बुक, नहीं ही, यस उसके पास किताब है, ही हैज ए बुक, किताब होने के बावजूद, हैज का हैविंग, डिस्पाइट हैविंग बुक, टीचर होने के बावजूद, ही इज ए टीचर, हाँ इज बीइंग वाला, बी होने, उसको हो क्या है, टीचर होने की बात है, डिस्पाइट बीइंग ए टीचर, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच आवर किड्स, है ना। किताब होने के बावजूद तो बच्चों को किताब नहीं देता है, डिस्पाइट हैविंग बुक्स, किताब होने, बुक होने के बावजूद, है ना। ये है बीइंग हैविंग वाला कॉन्सेप्ट, समझ लेना, बाकी तो सेंटेंस कैसे बन जाएंगे। अच्छा, पैसे होने के बावजूद खर्च नहीं करता, आदमी का पैसा होना मतलब हैव, आई हैव मनी, डिस्पाइट हैविंग मनी, है ना, वो खर्च नहीं करता है। इंग्लिश का टीचर होने के बावजूद, इंग्लिश का टीचर, ही इज ए टीचर, बी मतलब होना, इज हमारा बी वाला कॉन्सेप्ट है, डिस्पाइट बीइंग इंग्लिश टीचर, ओके, अंग्रेजी नहीं बोलता है, इट डजंट स्पीक इंग्लिश, ओके। अच्छा, ये वही चीज है,
वो टीचर टीचर होने के बावजूद, टीचर हो सकता है आदमी, हाँ हो सकता है। होने की बात क्या होती है, ईजामार वाला बी कॉन्सेप्ट है, बीइंग वाले हो गया, डिस्पाइट बीइंग टीचर। अच्छा मैं कहूँ भाई दिमाग होने के बावजूद, है ना, कोई होशियार है, होशियार होने के बावजूद, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है, बीइंग इंटेलिजेंट, यू कुडंट सॉल्व द पेपर, वो सॉल्व नहीं कर पाया, है ना। अच्छा, होशियार होना, इंटेलिजेंट होने के बाद, इंटेलिजेंट का होशियार ही हो गया, दिमाग होने के बावजूद, दिमाग होना मतलब क्या है, इज ए हैव वाला, ही हैज माइंड, ही हैव माइंड, डिमांड माइंड, दिमाग होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग माइंड। ओके, आदमी के पास दिमाग होता है, आदमी दिमाग नहीं होता, यस, आदमी के पास कोई चीज होती है ना, आदमी आदमी के पास दिमाग होता है तो आदमी दिमाग नहीं होता, मतलब डिस्पाइट हैव, ही हैज माइंड। आदमी के पास होशियार नहीं होता, आदमी होशियार होता है। आदमी को होने की बात हुई तो अब बी आएगा, ठीक है। आदमी के पास कोई चीज होती है तो है, आदमी खुद कुछ होता है तो बी है। अगर टीचर है, बी का ही इज ए टीचर, ही वाज ए टीचर, टीचर होने के बावजूद बीइंग ए टीचर, है ना। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, उसके पास पैसा था, ही हैड मनी, पैसा होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, ठीक है ना। वो टीचर है, ही इज ए टीचर, ये बी वाला कॉन्सेप्ट है ना। ये कहाँ गया, ये बी वाला कॉन्सेप्ट है ना। वो टीचर है, ही इज ए टीचर, वो टीचर था, ही वॉज ए टीचर, ये हैज बीन वाले तो बाद में पता करेंगे। टीचर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग टीचर, उसके पास बुक है, ही हैव अ बुक, उसके पास बुक थी, ही हैड अ बुक, बुक, बुक होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग बुक, उसके, अच्छा, होशियार होने के बावजूद, होशियार होना, ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था, ही वॉज इंटेलिजेंट, होशियार होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट, दिमाग होने के बावजूद, ही, उसके दिमाग पास दिमाग है, ही हैज माइंड, इसके बाद दिमाग था, ही हैड माइंड, दिमाग होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग माइंड, ठीक है ना, ये है वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कोई भी चीज है, जैसे मैं बोलूँ भाई पैसा होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, है ना, पैसा होने के बावजूद, पैसा है, ही हैज मनी, यस, है वाला कौन सा, आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, पैसा होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, वो अमीर है, ही इज रिच, वो अमीर था, ही वॉज रिच, अमीर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग रिच, राइट। ऐसे इसको समझना, ठीक है। अब इसमें बनाते जाना अपना, तो जैसे अभी जैसे है, मतलब आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई चीज है, जैसे आप अमीर हो तो आप अमीर हो, आई एम रिच, वो अमीर है, ही इज रिच, है ना। अमीर होने के बावजूद, बी वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो आ जाएगा, उस वाला कॉन्सेप्ट उस पर आ जाएगा। ओके, मैं समझा दिया, फिर बाकी मैंने इसमें लिखा हुआ है, बाकी में, एक तो आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है, और समझाने में इसको मैं दोबारा अच्छे से और समझाऊंगा, अब एक काफी लंबा चौड़ा वीडियो बना के, काफी बहुत सारी चीजें इसमें इसका यूज होता है, राइट। डिस्पाइट, डिस्पाइट जहाँ पर मैं यूज करता हूँ वहाँ पे इंस्पाइट ऑफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इंस्पाइट ऑफ, शायद इसमें लिखा होगा, मैं देखते हैं। आई हैव वाला, ये बुखार वाला ना, भी इसको मैं बाद में बताता हूँ, इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाए, इसको पढ़ देना। डिस्पाइट हैविंग फीवर, डिस्पाइट हैविंग टेंशन, ऐसे थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा, आई थिंक ये, यस, मोबाइल ठीक है, ओके 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 ओके, डिस्पाइट हैविंग फीवर, डिस्पाइट हैविंग मोबाइल, चलो अभी इसमें ऐसे आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ गया आपके, तो आप देख इसको एडजस्ट कर लेना। मोबाइल होने के भी ठीक है, मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, बीमार होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग सिक, उससे बुखार है, ही हैज ए फीवर, है ना, बुखार है,
बुखार होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग फीवर। ओके, ऐसे करके आप इसको कर लेना। ये चलो अभी मैं इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने समझा दिया आपको, ये बाद में अलग लिखा था, तो इसको फिर दोबारा से मैं इसको आप इसको डाल दूंगा ना। बात समझना, लिखने से क्या मतलब हो रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस हो गया। इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको, समझा दिया मैंने। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। जैसे पैसा होने के बावजूद, पैसा होना मतलब क्या है, वो आई हैव मनी, डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद उसने मुझे नहीं दिया, ही डिडंट गिव मी, है ना। अमीर होने के बावजूद तो किसी को पैसा नहीं देता है। अमीर होना मतलब क्या है, ये होना मतलब इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट है, ही इज रिच, वो अमीर है, वो अमीर था, ही वॉज रिच। अमीर होने के बावजूद, बीइंग वाला, डिस्पाइट बीइंग रिच, ठीक है। वो वो वाला कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। मैं भी उसमें आपने वो ले लिया होगा हेड, उसमें बीइंग वाला कॉन्सेप्ट है, इज एम आर जिससे, तो उसमें आप उसमें देख लेना, ठीक है ना। अभी इसको अगली बार फिर से मैं और दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी चैनल हमारा नया है, आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।